हेलो बच्चों, वेलकम टू योर एचडी किड्स टीवी चैनल। मैं आपकी दोस्त ज्योत्सना। हमारे कहानी का नाम है जादुई चिड़िया। तो बच्चों, चले आज हम जानते हैं इन जादुई चिड़ियों का जादू कैसे चलता है। जादुई चिड़िया। एक किसान के पास खेत का छोटा सा टुकड़ा था। वह उसमें गेहूं की खेती करता था। हर साल वह उसमें इतना गेहूं उगा लेता था जिससे उसके परिवार के लिए काफी अनाज हो जाता था। एक साल गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई और उसने तय किया कि वह अगले दिन अपने फसल की कटाई कर लेगा। किसान अगले दिन अपने बेटों व कुछ मजदूरों को लेकर आया ताकि फसल की कटाई की जा सके, पर वह तो खेत देखकर हैरान रह गया। खेत तो खाली पड़ा था। कोई रात को ही सारी फसल काट कर ले गया था। किसान ने राजा के पास जाकर शिकायत की। राजा ने कहा कि वे स्वयं मामले की देखरेख करेंगे। उन्होंने सारे किसानों को बुलावा लिया। उन्होंने सबको एक एक पतली छड़ी देते हुए कहा, तुम में से एक ने कल रात इस किसान की फसल चोरी की है। मैं तुम सबको जादू की यह छड़ी दे रहा हूँ। जो भी चोर होगा उसकी जादू की छड़ी अपने आप ही रात में 1 इंच बड़ी हो जाएगी। तो कल सुबह अपने अपनी छड़ी लेकर वापस आना। जिस किसान ने फसल की चोरी की थी वह बहुत डर गया। उसने सोचा, मैं जानता हूँ कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं खुद ही इस छड़ी को 1 इंच छोटा कर देता हूँ। इस तरह छड़ी आकार में बढ़ने पर भी उतनी ही रहेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन दरबार में जादू की छड़ियां मापी गई तो उनमें से एक छड़ी 1 इंच छोटी निकली। किसान को उसी समय समझ आ गया कि वह राजा की चाल में फंस गया था। वे जादू की छड़ियां नहीं थी। उस किसान को अपनी फसल मिली। चोर किसान को जेल की हवा खानी पड़ी और सभी ने राजा के न्याय की प्रशंसा की। तो बच्चों, हमें एक कहानी से क्या सीख मिली कि चोरी करना बड़ी बुरी बात है। चोरी करनी भी नहीं चाहिए और दूसरों को करने भी नहीं देनी चाहिए। तो बच्चों, हमारे अगली कहानी का नाम है खरगोश व उनके मित्र। तो बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं कि खरगोश की मदद कौन कौन करता है। खरगोश व उनके मित्र। जंगल में सभी छोटे खरगोश से बहुत प्यार करते थे। वह अपने साथी दोस्तों की मदद करता था। उसके दोस्त अक्सर कहते, तुम तो जंगल में सबसे अच्छे जानवर हो। तुम सबकी कितनी मदद करते हो। जब भी हमें जरूरत होती है तो तुम हमारी मदद करने आ जाते हो। कभी हमें भी तो मौका दो कि हम तुम्हारी मदद कर सके। और एक दिन ऐसा मौका आ ही गया। खरगोश बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। तभी खरगोश को एक झुरमुट दिखाई दिया और वह उस पर चढ़ गया। वही उससे अपना घोड़ा दोस्त भी दिखा। उसने तय किया कि वह कुछ समय के लिए वही छिप जाएगा। उसने अपने दोस्त को बताया कि जंगली कुत्ते उसके पीछे लगे थे और उसे मदद की जरूरत थी। आहा, ये श्रीमान खरगोश, मैं आपकी मदद अवश्य करता, पर मुझे अभी बहुत जरूरी किसी काम से जाना है। मुझे माफ करें। यह कहकर घोड़ा वहां से चलता बना। तभी खरगोश की नजर तीखे सींगों वाले बैल पर गई और वह उससे बोला, मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बैल बोला, माफ करना दोस्तों, आज हम सभी मिलकर तालाब के किनारे दावत करने जा रहे हैं। बैल धम धम करता वहां से पल भर में ओझल हो गया। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगली कुत्तों ने सूंघकर खरगोश के छिपने की जगह पता कर ली थी। जल्दी ही खरगोश फिर से अपनी जान बचाने के लिए
भाग रहा था और 3 खतरनाक जंगली कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। उसके समझ में आ गया था कि बातें बनाने वाले दोस्त सच्चे दोस्त नहीं होते। तो बच्चों, आज हमें ये कहानी से क्या सीख मिली है, मैं बताती हूँ कि मुश्किल समय में जो दोस्त अपने मदद के लिए आता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो बच्चों, हमारे अगली कहानी का नाम है भेड़िया व शेर। गर्मियों के दिन थे। एक भेड़िया जंगल में अपने शिकार की तलाश में भटक रहा था। अचानक ही उसे एक साफ मैदान में बहुत सी भेड़ें दिखी। वे दोपहर की धूप में घास चर रही थी। भेड़िया जानता था कि उसे खाने का प्रबंध करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। वह जल्दी से एक मोटी झाड़ी के पीछे छिप गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कुछ ही देर में अपने झुंड से बिछुड़कर कोई भेड़ उस ओर आएगी और वह उसे अपना भोजन बना लेगा। तभी एक छोटा सा मेमना अपने झुंड से अलग हुआ और चरते चरते वही आ गया जहाँ भेड़िया ताक लगाए बैठा था। जो ही भेड़िया को बेचारा मेमना दिखाई दिया, वह उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। उसने उसे झट से अपने मुंह में दबाया और खाने के लिए किसी शांत एकांत स्थान की तलाश में चल दिया, पर उसे ऐसी कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसके सामने एक शेर आ गया। आहा, तो तुमने क्या सोचा? मुझे पूछे भी नहीं सारा अकेले हड़प जाओगे? अब तुम्हें सजा मिलेगी और सारा शिकार मैं ही खा जाऊंगा। यह कहकर शेर ने उसके मुंह से मेमना छीन लिया और उसकी चमड़ी उधेड़ने लगा। भेड़िए डर के मारे होले से बोला, यह तो गलत बात है, आपने सरे बाजार मुझे लूट लिया। शेर यह सुनकर गरजा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हें ये मेमना ईश्वर की ओर से उपहार मिला हो। तुमने इस मेमने को झुंड में से चुराया है, मैंने इसे तुमसे चुरा लिया। भेड़िया वहां से दुम दबाकर निकल लिया। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलटकर शेर को जवाब दे पाता। तो बच्चों, हमें कहानी से क्या सीख मिलती है, मैं बताती हूँ। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पाप तो पाप ही होता है और वो कभी न कभी चुका नहीं पड़ता है। बच्चों, हमारे अगले कहानी का नाम है घमंडी मास्टर। तो देखते हैं घमंडी मास्टर की कहानी। घमंडी मास्टर। गांव की पाठशाला का मास्टर अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे लगता था कि वह उस पूरी दुनिया में हर विषय में सबसे अधिक जानता था। सभी उसे नापसंद करते थे, पर उसे सबक सिखाने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मास्टर को किसी काम से पड़ोसी गांव में जाना था और उसने तय किया कि वह नाव में जाएगा। उसने नाव वाले से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अगले गांव में ले जाओ। तुम अपनी नाव तेज चलाना, मेरे पास बहुत समय नहीं है। नाव वाला मान गया और वे यात्रा पर निकले। अचानक ही नदी के बीच में आते ही मास्टर चिल्लाने लगा, कैसे नाव वाले हो? तुम्हें तो सही तरह से नाव भी चलानी नहीं आती। तुम बेकार हो। ऐसी गति से तो हम कभी दूसरे गांव में नहीं जा सकेंगे। मैं तुम्हें इस काम के लिए कानी कौड़ी तक नहीं दूंगा। मछुआरे को भी मास्टर का घमंडी रवैया पसंद नहीं था। जब उससे मास्टर की बातें सहन नहीं हुई तो वह जोर जोर से नाव खेने लगा। मास्टर अपना संतुलन नहीं बना पाया और सीधे पानी में जा गिरा। मास्टर जोर जोर से चिल्लाते हुए नाव वाले की मदद मांगने लगा। ओहो, ये आदमी तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा जानता है, पर क्या इसे तैरना नहीं आता? बड़ी अजीब बात है। अब तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आज से सबके साथ तमीज से पेश आओगे।
तभी मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में विचार करूंगा। मास्टर को नाव वाले की बात माननी ही पड़ी। जब नाव वाले ने उसे बचा लिया तो मास्टर ने अपना समूह लेकर रह गया। इसके बाद उसने गांव वालों का अपमान करना छोड़ दिया। तो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिली? ये कहानी से ये सीख मिली कि किसी भी चीज का ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमारे अगले कहानी का नाम है लकड़हरा व उसकी कुल्हाड़ी। तो चलो देखते हैं लकड़हरा व उसकी कुल्हाड़ी की कहानी। लकड़हरा व उसकी कुल्हाड़ी। किसी गांव में एक गरीब लकड़हरा रहता था। वह अपनी पुरानी और बिना धार की कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर अपना काम चलाता था। वह हर रोज बाजार में जाकर उन लकड़ियों को बेचकर कुछ सिक्के कमा लाता। इसी तरह वह बड़ी कठिनाई से अपना गुजारा चला रहा था। एक दिन वह एक शाख पर बैठकर लकड़ी काट रहा था, जिसके नीचे एक बड़ी सी नदी थी। जब वह कुल्हाड़ी चलाने लगा तो अचानक ही वह उसके हाथ से फिसली और नदी में जा गिरी। मैं अब बेचने के लिए लकड़ियां कहाँ से काटूंगा? मेरे पास तो और कुल्हाड़ी भी नहीं है। मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तभी जल देवता जल से बाहर आए। उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बेचारे लकड़हारे ने पूरे जीवन में चांदी की कुल्हाड़ी नहीं देखी थी और वह उसे ले सकता था, पर वह एक ईमानदारी इंसान था। नहीं जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी तो पुराने लोहे की थी और उसमें लकड़ी का कुंदा था। उसने जवाब दिया। इस बार जल देवता ने सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। वह बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा को तो अपनी आंखों पर यकीन आया। सोने की कुल्हाड़ी सूरज की रोशनी की तरह चमचमा रही थी। ये कितनी बेशकीमती होगी, पर वह एक ईमानदार इंसान था। वह धन का लोभ भी उसे झूठ बोलने पर विवश नहीं कर रहा था। नहीं जल देवता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवता वापस नदी में गए और वहां से पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल लाए। लकड़हारे ने उसे खुशी खुशी ले लिया। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर जल देवता ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी और इस तरह वह एक पैसे वाला आदमी बन गया। तो बच्चों, हमें ये कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये कहानी से ये सीख मिली कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। काम ईमानदारी से करो तो अपना काम भी अच्छा हो जाता है। बच्चों, हमारे अगले कहानी का नाम है एकता में बल। तो चलो देखते हैं आगे की कहानी। एकता में बल है। एक गरीब किसान के 4 बेटे थे। वे सदा आपस में लड़ते रहते। किसान बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे यही लगता रहता था कि वह कभी भी उस दुनिया से जा सकता था। उसकी इच्छा थी कि उसके जाने से पहले उसके बेटे एक हो जाए और हर बात पर आपस में लड़ना बंद कर दे। एक बार उसने बीमार होने का बहाना किया। उसने अपने बेटों को पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब पतली पतली टहनियाँ इकट्ठे करो और उन्हें आपस में बांधकर छोटे ढेर बनाकर ले आओ। उसके बेटों ने वैसा ही किया और उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने पतली टहनियों को एकत्र करके बांध दिया था। किसान ने अपने बेटों से कहा कि वे उस ढेर को तोड़कर दिखाए। लड़कों ने बहुत कोशिश की पर उस ढेर को तोड़ नहीं पाए। फिर किसान बोला, अब तुम इन टहनियों को खोल दो और एक एक टहनिया को तोड़कर दिखाओ। लड़कों ने टहनियां अलग की और उन्हें तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता क्या कहना चाहते थे। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम चारों के लिए भी यही सही है। अगर तुम टहनियों की तरह एक होकर रहोगे
तो कोई भी तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकेगा। अगर तुम अलग अलग टहनी की तरह रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से नष्ट कर देगा। जब मैं चला जाऊं तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। किसान के बेटों को समझ आ गया था कि उसके पिता क्या समझाना चाहते थे। बच्चों, ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि एक साथ काम करने से काम अच्छा भी हो जाता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो बच्चों, हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल HDK Kids TV जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।